बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 24 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए सीधा चलते हैं और आज का डेटा देखते हैं। और आज के डेटा में दोस्तों रिटेल क्लाइंट्स काफ़ी बुलिश गए हैं ओवरऑल, आप देख सकते हैं। डीआईएस वापस से शॉर्ट करके गए हैं, एफआईज थोड़े से बियरिश गए हैं और प्रोज जो हैं वो मिक्स गए हैं। मोस्टली मैं बोलूँगा तो वो भी बियरिश ही हैं, लेकिन कुछ उन्होंने बुलिश पोजीशन ली है, लेकिन एक ये पोजीशन उनकी काफ़ी बियरिश है। चलिए आकर के नेट पोजीशन चेक करते हैं और फिर हम व्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि कल यानी मंडे को ट्यूसडे को बाजार किस तरफ जा सकता है। तो देखिए रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन को लगभग इंटैक्ट रखा है। 31,000 था 2 दिन पहले इंडेक्स फ्यूचर, ये रिटेलर्स की है, फिर डीआईएस, फिर एफआईज एंड देन प्रोज। सो फ्राइडे को 17,000 कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे, अभी भी वही मेंटेन्ड है, तो एक माइनर चेंज है, कुछ चेंज नहीं है। डीआईएस का देखें तो डीआईएस ने ज़रूर कुछ शॉर्ट्स और ऐड कर दिए हैं आज 3,000 अराउंड, तो 41,000 शॉर्ट्स उनके आ गए हैं सिस्टम में। एफआईज को देखें 12,000 26,000, आज उन्होंने भी कुछ अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं। यानी आज जो बाज़ार ऊपर गया था इनिशियली पहले बिगिनिंग में और फिर लास्ट में टुवर्ड्स द एंड, उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके इन्होंने शायद लगता है पंप एंड डंप किया है और ये वहाँ पे इन्होंने अपने फ्यूचर्स कुछ निकाले हैं, लेकिन अभी भी 23,000 फ्यूचर्स इनके होल्ड हैं। प्रोज जरूर अब बाय में आ गए हैं, अराउंड 7,300 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाय किए हैं, तो वो नेट बेसिस पे अब बाय में आ गए हैं। इनका जो 2 दिन से घट रहे थे शॉर्ट्स, वो पॉजिटिव में आ गए लॉन्ग्स इनके। अब इंडेक्स कॉल पे आते हैं। इंडेक्स कॉल में देखिए सबसे पहले रिटेलर 52,000 शॉर्ट थे, 1,03,000 शॉर्ट थे। आज सर्टेनली इनको लॉस सफ़र करना हो पड़ा हुआ होगा, क्योंकि पहले बाज़ार ऊपर खुला था, फिर उसके बाद लास्ट में जिस तरीके से ऊपर गया बाज़ार स्पाइक, और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, तो दैट वाज अ साइन कि कुछ गड़बड़ हुई है फिर। लेकिन इसके चलते उन्होंने काफ़ी बाइंग भी करी है, क्योंकि लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं इन्होंने। तो अब नेट इनके शॉर्ट रह गए हैं सिस्टम में 25,000 के। एफआईज को देखें तो एफआईज ने भी आज यहाँ पे भी पंप एंड डंप को यूज़ किया और अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कर दिए हैं, 11,000 के करीब। लेकिन फिर भी इनके अभी भी 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं इंडेक्स कॉल में। प्रोज को देखें तो प्रोज आज उस पंप को यूज़ करके शॉर्ट्स ने क्रिएट करके गए हैं, तो ये कॉल बेच के गए हैं। तो उनके 92,000 कॉल्स अब इंडेक्स के शॉर्ट है। इंडेक्स पुट पे आते हैं। हमारे बब्बर शेर जो हैं वो फिर से थोड़ी सी पुट राइटिंग करते हुए हमें देखें। सो 6,000 कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं किया पिछले वाले से। सो इनको सर्टेनली इनके पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स में बेनिफिट मिला होगा आज, और इन्होंने उसी के चलते लगता है 6,000 और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। एफआईज के पास आते हैं तो जो इन्होंने सेलिंग करी है वो लगभग उतनी बाइंग इधर हो गई है, तो मेजर चेंज नहीं है अगर हम डेटा में ओवरऑल देखें इंडेक्स पुट के। आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे, तो स्टॉक फ्यूचर लगातार बाय करते जा रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं हमारे रिटेलर्स। और एफआईज ने आज फिर मौका देख के पंप में और देखिए शॉर्टिंग करके गए हैं और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट अब इनके रह गए हैं बस। तो ये एक डेंजर साइन के आसपास है दोस्तों। जो मैं पहले भी बोलता हूँ कि एफआईज के जनरली इतने कम लॉन्ग्स नहीं देखे हमने स्टॉक फ्यूचर्स में। लास्ट टाइम भी 70-80,000 तक ही आए थे, वापस से उसी के पास आ गए और ये ट्रेंड लगातार चल रहा है। अभी ये कुछ 10-12-15 दिन पहले तक ये 2.5 लाख तक चला गया था नंबर, और वहाँ से देखिए घटता हुआ आ रहा है लगातार। और कुछ बाइंग आज ये करते हुए भी दिखे हमारे को प्रोज, और उनके अब 93,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए। स्टॉक ऑप्शंस और पुट्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, तो वो हमारे व्यू के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ वहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं एनएसई की साइट पर और वापस आएंगे इसी शीट पर, फिर कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि कल बाज़ार कैसा रहेगा। और देखिए बाइंग करके गए हैं एफआईज, यानी जो आज पंप आया मार्केट में, तो उन्होंने कहीं ना कुछ स्टॉक्स जो है वो खरीदे, जिसके लिए उनका पॉजिटिव आया नंबर। लेकिन डीआईएस आज सेल करके गए हैं, तो नेट बेसिस पे कोई मेजर चेंज नहीं है। अराउंड 100 और करोड़ की बाइंग जो है वो रिटेलर्स ने करी है। और जो निफ्टी आज रहा वो काफ़ी रेंज में रहा, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है हमें। प्रीमियम जो है हमारा वो अभी डिस्काउंट में आ चुका है बिल्कुल।
ऑप्शन चेन चेक करते हैं एनएसई का, वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। देखिए कॉल राइटिंग जैसे हमने चेक किया कि प्रोज करके गए हैं मोस्टली, तो ये 15,300 के ऊपर एक क्लियर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रोज ने राइटिंग करी है डेफिनेटली, और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी बड़ा है, और आज का चेंज इन वाई भी काफ़ी बड़ा है, और प्रोज का दिखाई दे रहा है डेटा में कि उन्होंने सेलिंग करी है कॉल की, तो ये काफ़ी एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगी। हम एक बार फिर से इंडेक्स कॉल का डेटा देख लेते हैं। देखिए इंडेक्स कॉल में नेट सेलिंग जो हुई है वो प्रोज के द्वारा हुई है, या कुछ हुई है तो एफ के द्वारा, तो यानी 15,300 में एक सर्टेनली बहुत रेजिस्टेंस अच्छी मिलने वाली है, अनलेस कि इसके ऊपर ही गैप अप ना हो जाए। अगर इसके ऊपर गैप अप होकर सस्टेन होता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगी, लेकिन अगर इसके नीचे खुलता है तो सर्टेनली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिलेगा। और हमारा जो क्लोजिंग हुआ है 15,197 का, यानी 103 पॉइंट के ऊपर खुलता है अगर निफ्टी स्पॉट गैप अप खुलता है, तभी कुछ शो होगा। अब देखते हैं। देखिए जो पुट सेलिंग है आज हमने देखा, आप देख सकते हैं कि पुट साइड पे रिटेलर भी बेच के गए हैं, रिटेलर ज़्यादा बेच के गए हैं, कुछ प्रोज भी बेच के गए हैं, बट रिटेलर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोज, लेकिन नेट बेसिस पे दोनों ही ये सेलर्स हैं। तो हम एक बार वापस आते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट एक बार को 15,200 के अगर ऊपर बाज़ार खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सारे पुट राइटर्स जो हैं वो लॉस में आते हुए दिखेंगे, और कवरिंग जो है वो बाज़ार में और प्रेशर दे सकती है। सो 15,200 के ऊपर ही खुलना ज़रूरी है बाज़ार का, अदरवाइज़ इट विल बी अ टफ थिंग। और उसके बाद अगर कोई सपोर्ट अगर ढंग से देखें तो पहली दिख रही है 15,100 पर, और दूसरी 15,000 के राउंड फिगर लेवल पे है। चलिए एक बार और हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कहीं कुछ मेजर इतना नहीं दिखाई दे रहा है, सो ये सर्टेनली, लेकिन एक सेकेंड, 16,000 पे ये कॉल राइटिंग दिख रही है नेक्स्ट वीक में। ये आई थिंक मार्जिन के चक्कर में ही होगा, जिन लोगों ने एट द मनी वाली कर रखी है, पर सर्टेनली इसको हम वॉच करेंगे ज़रूर एक बार। नेक्स्ट वीक में 16,000 आ जाए बाज़ार, कह नहीं सकते, बाज़ार कुछ भी कर सकता है। एक दिन में 200-300 पॉइंट की रैली दे दी तो सर्टेनली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट we'll have to keep a close eye on this. So अब देखिए यहाँ पे भी डिस्काउंट आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट घटा है। ऑप्शन चेन में चलते हैं, कॉल राइटिंग कहाँ पे है हमारी। सो 35,200 पर सर्टेनली एक्टिव हैं वो लोग जो सेल करके गए हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगी अनलेस की बाज़ार इसके ऊपर खुले, और इसके बाद इमीडिएट 35,300 पर भी रेजिस्टेंस है। तो ये दो लेवल साथ साथ हैं, उसके बाद तीसरा लेवल होगा 35,500 का। और देखिए पुट राइटिंग 35,000 पे राउंड फिगर पे काफ़ी हुई है, और यहाँ पे रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं। और देखिए उसके बाद उसके नीचे अगर हमें कोई ढंग की सपोर्ट देखनी है तो 34,500 पर ही है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट वीक भी चेक कर लेते हैं हम। सो नेक्स्ट वीक में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जैसा हमें वहाँ पे दिखा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो कुछ नहीं है। जी हाँ, चलिए शीट पर वापस आते हैं। सो पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉसिंग सिस्टमैटिकली, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अ पॉजिटिव ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार दोस्तों 6 जून को है, और अर्ली ज्वाइनीज के लिए जो है BTST स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी विद इन अ डे और 2 ऑफ देयर ज्वाइनिंग। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर, ट्विटर हैंडल amitdhamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो amitdhamija1@gmail.com पर मेल करके मुझसे वो लिंक मांग सकते हैं।
चलिए अब कंक्लूड करने का टाइम दोस्तों। बहुत ज़्यादा अगर नेट पोजीशन में देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे जा कर के देखें तो फिर हमारे को एक क्लियरली एक पिक्चर दिखाई देती है कि रिटेल क्लाइंट्स काफ़ी बुलिश पोजीशन लेकर के गए हैं। बट इस बुलिशनेस का इतना ज़्यादा खास इम्पैक्ट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि नेट पोजीशन अभी भी कहीं ना कहीं ये लोग होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग साइड की। जैसे आज ये इन्होंने कुछ लॉन्ग अपने क्लोज किए हैं, लेकिन तब भी एफ आईज के पास कुछ लॉन्ग्स 23,000 क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी है, अभी भी होल्ड है। शॉर्ट साइड किए हैं कॉल के इंडेक्स के, फिर भी 1,17,000 अभी भी होल्ड है। पुट इन्होंने थोड़ी सी ऐड करी है जो कि थोड़ा सा एक डरने वाली सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है हालांकि, बट ये सर्टेनली ऐड अप कर रहे हैं वापस से। और स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, क्योंकि अगर इनको आइडिया होता कि जैसे कल बाजार गैप अप खुल सकता है या कुछ भी है, तो ये पुट अपनी घटा के जा सकते थे, क्योंकि कल उनको सर्टेनली वही पुट्स कम प्रीमियम पे मिलती, फिर भी उन्होंने चूज़ किया और कुछ लॉन्ग ऐड करके गए पुट्स के। तो वो एक साइन है सर्टेनली कि ये कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में एक करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर जिस स्पीड से ये हल्के कर रहे हैं या नेट शॉर्ट क्रिएट करते जा रहे हैं, वो और ज़्यादा डेंजरस लेवल है। सो ओवरऑल दोस्तों मैं अगर एफ आईज का डेटा देखूं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। एफ आईज बुलिश पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन साथ साथ धीरे धीरे वो बियरिश अंडरटोन में भी जा रहे हैं। सो अब प्रोज को एक और बार देख लेते हैं हम लोग, तो फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं। तो प्रोज हमारे जो है वो लॉन्ग में ज़रूर आ गए निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन अभी भी उनकी नेट पोजीशन इतनी कोई खास नहीं है, वो न्यूट्रल गियर में किधर भी साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, उनके पास कॉल राइटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। कॉल राइटिंग उन्होंने आज खूब दबा के करी है और पुट राइटिंग उतनी नहीं करी। इसका मतलब ये कि इनका थोड़ा सा बायस जो है वो बियरिश ज़्यादा है। यानी टोटलिटी में अगर मैं डेटा देखूं तो मुझे यही बात समझ में आती है कि अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा। जैसे आज हमारा व्यू था कि हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे, अब कल का हमारा व्यू है शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे, प्रोवाइडेड हमारे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलना चाहिए और क्लियर कट मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल 9.15 9.16 पे ट्रेड ले लें, वो बिल्कुल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो मैं एक देख रहा हूँ कि बाजार हो सकता है थोड़ा सा एक रेंज बाउंड में चला जाए। रेंज बाउंड में चला जाए क्यों? क्योंकि प्रीमियम मीटिंग का चांस भी दिखाई दे रहा है, और वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों कॉलर पुट ये राइट करके बैठे हैं। तो इनके लिए एक आइडियल सिनेरियो है कि भाई बाजार को एक रेंज में रखे ताकि प्रीमियम खा सके, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एक्सपायरी में, 2-3 दिन रहते हैं, क्योंकि मंडे के बाद बहुत तेज़ी से प्रीमियम्स डिके होते हैं। तो और अगर गैप डाउन खुलता है बाजार तो एक बार को जो है हमारे को ऊपर की साइड का ट्रेड भी तब हम देख सकते हैं। लेकिन सर्टेनली गैप अप खुलता है तो मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे, और फ्लैट खुलता है तो मैं भी ऑप्शन सेलिंग करके दोनों साइड की ऑप्शन सेलिंग करके प्रीमियम मीटिंग की स्ट्रेटेजी करने की कोशिश करूंगा। बट आई विल लेट द मार्केट सेटल फॉर फर्स्ट 15-20 मिनट्स कि एक बार क्लैरिटी आ जाए कि किस तरफ बाजार रुख बना रहा है। अगर रुख नहीं बना रहा फ्लैट खुलने के बाद और सस्टेन कर रहा है तो इट विल बी अ साइन फॉर मी कि भाई बाजार आज जो है वो थोड़ा सा वोलेटाइल रहने वाला है और चॉपी मार्केट के अंदर जिगजैग करके वो प्रीमियम मीटिंग करने वाले हैं मेनली। सो ये दोस्तों मेरा व्यू है बाजार को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।